हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आज शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था चैप्टर। कल कहाँ पे छोड़ा था? वेग पे। आज पढ़ते हैं औसत वेग। औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग होता है किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। यहाँ पे लिखें औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है त्वरण। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब इसके बाद अगर वेग इस नीचे लिखेंगे इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा यह एक सदिश राशि है। इसकी विमा Lt-2 होती है। इसके आगे इसके बाद आते हैं गति के समीकरण। अब गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कुछ और हमें एक और इसमें फार्मूला याद रखना होता है। इसमें चौथा फार्मूला याद रखना होता है यदि कोई वस्तु
nवें सेकंड में, यदि वस्तु का nवें सेकंड में विस्थापन हो तो विस्थापन x हो तो x बराबर u प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू a, इतना ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद ध्यान रखना है हमें, इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी होती है कि v बराबर क्या होता है। v होता है हमारा, जहाँ v बराबर, यहाँ पे लिख लें, जहाँ v बराबर अंतिम वेग, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, s बराबर तय की गई दूरी, a बराबर त्वरण और t बराबर समय। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी। इसके बाद गति के समीकरण में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। एक तो होगा, देखो, गति के समीकरण। पहली बात तो केवल गति के समीकरण केवल नियत त्वरण के लिए ही मान्य होते हैं। नियत त्वरण के लिए ही मान्य होते हैं। गति के समीकरण नियत त्वरण के लिए ही मान्य होते हैं। सेकंड कौन सा है? सेकंड इसमें है कि यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से, यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गतिमान है, कुछ तो उसका वेग t समयांतराल में u से b हो जाता है, तो औसत वेग बराबर u प्लस b अपॉन 2। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गतिमान है, और किन्हीं दो बिंदुओं पर उसके वेग क्रमशः u तथा v हैं, तो मध्य बिंदु पर वेग
तो मध्य बिंदु पर वेग, मध्य बिंदु पर वेग क्या होगा, बी एम बराबर अंडर रूड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद इस चैप्टर में क्या आता है, इसके बाद आता है ये, इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो। इसके बाद इसका अगला पॉइंट होता है यदि कोई पिंड नहीं, यदि पिंड द्वारा, यदि S1 S2 और S3, यदि S1 S2 और S3 लगातार 3 समयांतराल में तय की गई दूरियां हैं, लगातार 3 समयांतराल में तय की गई दूरियां हैं, तय की गई दूरियां हैं, तो त्वरण A बराबर, तो A बराबर S2 माइनस S1, त्वरण S2 माइनस S1 अपॉन टी स्क्वायर, या S3 माइनस S2 अपॉन टी स्क्वायर। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और जो बीच में 2S2 बराबर S1 प्लस S3। इसके बाद आता है इस चैप्टर में, इसके आगे गुरुत्व में, इसके आगे है गुरुत्व में गति के समीकरण, रीडिंग डालनी है, गुरुत्व में गति के समीकरण सेम वैसे रखने जैसे हमने सरल गति में गति के समीकरण लिखाए थे। इसमें होगा v बराबर, उसमें एक की जगह g हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, v बराबर, पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण होगा, उसमें हम सीधी दूरी चलते हैं तो उसमें यस होता है, इसमें हम ऊपर से ऊपर को कोई चीज़ फेंकेंगे या ऊपर से कोई चीज़ गिराएंगे तो वो हाइट में वही चीज़ होगी। तो दूसरा समीकरण h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। और इसमें नोट पॉइंट करके नीचे लिख लो, नोट डालकर, इसमें नोट डालकर नीचे लिख लो, यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो g बराबर माइनस जी। एक ये इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लो, यदि वस्तु नीचे की ओर गिराई जाती है, नीचे की ओर गिराई जाती है, तो g बराबर कैपिटल जी। अब गति के समीकरण यही होंगे। अब इसी में अगर यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो g की जगह माइनस जी रख देंगे। यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो समीकरण क्या होगा, v बराबर u माइनस जी टी होगा। ऊपर की ओर फेंकी जाओ, g की जगह रखोगे माइनस जी, तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। इसमें रखोगे तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें रखो v स्क्वायर माइनस 2GS हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, और हमारे चैप्टर में बस इतना ही था, और बाकी हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।